प्यारे बच्चों, आज हम मन करता पाठ के कुछ प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। इसको मैंने एक दिन पहले आपको समझाया था। यहाँ पहला प्रश्न है शब्द अर्थ। अकड़, अकड़ का अर्थ होता है घमंड। धौंस का अर्थ होता है रोब जमाना। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? प्रश्न है, सूरज जो है आसमान में क्यों दौड़ लगाता होगा? सूरज आसमान में दौड़ दिन और रात के चक्र को पूरा करने के लिए लगाता होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिन और रात का चक्र का से तात्पर्य यह है कि सूरज ही दिन और रात को की वजह से ही दिन और रात होती है। अगर सूरज एक दिन देर से निकले तो पूरे दिन की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चिड़िया आपस में बात करने के कारण शोर मचाती होंगी। जैसे हमारी एक भाषा होती है वैसे चिड़िया की भी भाषा होती है। तो चिड़िया जब आपस में बातें करती हैं तो हमें समझ में नहीं आता, तो हमें लगता है वो शोर मचाती हैं। चांद तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तारों की अपेक्षा चांद का विशेष महत्व होता है। चांद को सभी लोग जानते हैं, उसकी पूजा भी होती है, इसलिए वह तारों पर अकड़ जमाता होगा। तारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुछ ही तारों को हम जानते हैं, बहुत से तारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन चंद्रमा उनकी जगह पर रात में उनके साथ होता है और वह बड़े आकार में होता है, उसकी सब पूजा भी करते हैं और इसलिए वह उनमें श्रेष्ठ है, इसलिए वह उन पे अकड़ जमाता है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर के सदस्यों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उनकी सभी लोगों बात मानते हैं, इसलिए वह धौंस जमाते होंगे। घर के बड़े सदस्यों के सब लोग का आदर करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, इसी वजह से हम जो दादा हैं वो धौंस जमाते हैं। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में, जंगल में, नदी में, खेत में, स्कूल में, घर में। आसमान में सूरज और चांद तारों पर अकड़ जमाते होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों उनसे बड़े हैं, उनमें ज़्यादा ताकत है, इसलिए वो तारों पे अकड़ जमाते होंगे। जंगल में शेर सभी जानवरों पर अकड़ जमाता है क्योंकि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, इसलिए वो सब जीवों पर अकड़ जमाता होगा। नदी में बड़े जीव छोटे जीवों पर अकड़ जमाते होंगे। नदी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, विभिन्न प्रकार के और भी जीव होते हैं जो छोटे जीवों को हमेशा खा जाते हैं, इसलिए वो उन पर अकड़ जमाते, उनको डराते होंगे। खेत में मालिक मजदूरों पर अकड़ जमाता है। खेत में जो जमीन का मालिक होता है, खेती करवाता है, तो मजदूरों को हमेशा डांट डपट के रखता है। स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों पर अकड़ जमाते होंगे। आपने देखा ही होगा कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। घर में दादा दादी घर के अन्य सदस्यों पर अकड़ जमाते होंगे। घर में दादा दादी श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए वो अपनी बात सबसे मनवाते हैं।